हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 9 गणित है। मनोहर की बुक है, अध्याय 7A त्रिभुज ट्रायंगल, जिसमें प्रश्न संख्या 5 इस वीडियो में हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है। करा आकृति में AC और AE यहाँ आ जाएंगे तो A से लेकर C तक, और दूसरा दे दिया गया है हमारा A से लेकर E तक। ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर आगे दे दिया है AB बराबर AD है। अगला जो भुजा AB है यह, और जो AD है यह, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी ये दो दो लाइन वाले आपस में और एक एक लाइन वाले आपस में बराबर हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि और कोण BAD, कोण अगर हम बात करें BAD यानी ये कोण। फिर आगे दिया है कोण EAC, ये कोण आपस में बराबर है। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE है। हमें दिखाना है B से लेकर C तक और दूसरा D से लेकर E तक, ये आपस में बराबर हैं। तो अगर हम B से लेकर C तक की बात करें तो ये हमारा इस त्रिभुज में मिलेगा। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे इसमें? त्रिभुज ABC। यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल। हल में हमें मिल जाएगा त्रिभुज ABC तथा दूसरी भुजा हमें देखना है DE कहाँ मिलेगा। तो D से लेकर E वाले में हमें मिल जाएगा यहाँ, और ये त्रिभुज इसमें मिलेगा। इस त्रिभुज का मतलब ADE तथा त्रिभुज ADE में। अब आगे आएंगे, अगर हम बात करें इन दोनों त्रिभुजों में, अगर एक ले लिया जाए त्रिभुज हमारा, यहाँ से लेकर के हमने एक त्रिभुज यहाँ ले लिया, और दूसरा अगर हम त्रिभुज ले लें इसमें, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे तो इसकी एक भुजा और इस हरे वाले की एक भुजा, दो लाइन वाली, आपस में बराबर है। तो हमें क्या मिला? AB बराबर मिल गया क्या? इस वाले त्रिभुज की, नीले वाले की त्रिभुज की AB बराबर मिल गया AD। तो यही यहाँ लिखेंगे कि AB बराबर AD है। AB बराबर है AD। दूसरा नंबर, अब इसका नीला वाला ले लेंगे तो AC होगा। तो आगे हम लिखेंगे AC बराबर, अब हरे वाले का ले लेंगे एक लाइन, तो हरे वाले का एक लाइन यहाँ मिल जाएगा, माने AE। दो दो भुजाएं बराबर हो गई। अब बीच का कोण बराबर चाहिए, तो ये कोण के बराबर दिया गया है। हमें दिखाना है पूरा कोण पूरे कोण के बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण BAD, कोण BAD बराबर दिया है कोण कोण DA, यहाँ से CAE, कोण CAE। अब अगर हम बात करें, चूंकि हमें लेना है पूरा कोण, इस कोण के लिए इतना कोण हमें जोड़ना पड़ेगा, तो DAC जोड़ देंगे दोनों तरफ। कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण यहाँ भी आएंगे CAE प्लस इसमें यही सेम कोण दोनों तरफ जोड़ेंगे तो DAC हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो दोनों कोण मिला के कितना बन रहा है वही आपको जानना है यहाँ पर। तो हमारा बन गया BAD और DAC, तो BAD और फिर DAC मिला के पूरा बन गया। इसका मतलब लिख सकते हैं BAC। तो यहाँ लिख देंगे कोण BAC बराबर CAE यानी ऊपर वाला कोण, फिर इतना इसमें बढ़ा दिए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक बन गया, अर्थात कोण बन गया DAE, कोण DAE। अब अगर हम देखेंगे दोनों में दो दो भुजाएं बराबर हो गई, एक भुजा इसकी एक भुजा इसके बराबर, दूसरी भुजा इसकी जो बची हुई थी और इसके बराबर हो गई, और बीच का कोण बराबर हो गया। तो यानी साइड एंगल साइड, यहाँ आ जाएंगे, इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2 और इसको हम 3 बना लेंगे।
तो आगे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2 व 3 से हमें मिल जाएगा साइड एंगल साइड एंगल और साइड सर्वांग समता और इससे मिल जाएगा त्रिभुज हमारा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा ADE। और यही जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो बची हुई भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ये पूरा त्रिभुज चूंकि इस पूरे त्रिभुज के सर्वांग सम बन गया, इसलिए BC जो होगा वह DE के बराबर होगा, इसलिए बन जाएगा BC बराबर DE, क्योंकि शेष बची हुई भुजाएं बराबर होंगी। आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज में जो हमारी BC होगा वह DE के बराबर होगा। सर्वांग सम त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।